नाज़रीन, दही को गर्म रोटी के साथ हरगिज ना खाएं, वरना इससे बदतरीन किस्म का हैजा हो सकता है। रोजाना दूध पीना हड्डियों की मजबूती को बढ़ाता है। बालों को लंबे और घने करने के लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा प्याज का रस मिलाकर बालों पर लगाया जाए तो फायदा होगा। आपके सर में दर्द रहता हो तो चावलों से परहेज करें। अगर शोहर कदर ना करे तो 3 चीजें उससे छुपा के रखो, आपका आशिक हो जाएगा। अपनी मोहब्बत, अपनी शिकायत और अपनी अना। नबी अकरम ने फरमाया, जिस मर्द मोमिन की किसी औरत के हुस्न जमाल पर पहली दफा नजर पड़ जाए, वो अपनी निगाह नीची कर ले तो अल्लाह ताला उसको ऐसी इबादत नसीब फरमाएगा जिसकी वो लज्जत और हलावत महसूस करेगा। अगर आपके होंठ काले पड़ जाएं तो सोने से पहले थोड़ा सा नारियल का तेल लगाकर सो जाएं। सब मतलब की बातें समझते हैं, काश कोई बात का मतलब भी समझता हो। जो दुआ में भी नहीं मिल रहा, समझ जाओ अल्लाह ने उससे बेहतर आपको अता करना है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। रोजाना कलवंजी के 2 दाने खाने से पेट की बीमारियां खत्म होती हैं। रोजाना सुबह एक ताज़ा टमाटर खाने से बाल जल्दी सफेद नहीं होते। सुबह नाश्ते में खीरा खाने से सांस नहीं फूलती। खाने से पहले थोड़ा सा नीम गर्म पानी पीने से दिल की नालियां साफ होती हैं। रोजाना सिर्फ एक खजूर खाने से जिस्म में ताज़ा खून बनता है। अगर आपके हाथ हर वक्त ठंडे रहते हों तो आपको खून की कमी है। खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में तेजाबियत होती है। अगर चेहरे पर बुढ़ापा नजर आने लगे तो दूध में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर चेहरे पर लगाएं। नाश्ते में रोजाना दही का इस्तेमाल जरूर करें, पेशाब में इन्फेक्शन नहीं होता। ज्यादा चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी मोटापे का शिकार होते हैं। नाज़रीन, अगर केला खाने से आपको कब्ज का मसला हो तो केला खाते वक्त उस पर थोड़ा सा काला नमक लगाकर खा लें। जब छींक आने लगे तो सर को झुका लो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी। जिसने अपनी परेशानियां किसी के सामने बयान की, उसने अपनी जिल्लत का सामान कर लिया। पसंदीदा शख्स से दिल भर सकता है, लेकिन जिससे मोहब्बत हो उससे दिल नहीं भर सकता। यही फर्क होता है पसंद और मोहब्बत में। नाज़रीन, कोई भी खट्टी चीज खाने के बाद पानी पीने से पेट में सूजन होती है। बालों को लंबाई बढ़ाने के लिए नारियल के तेल में अंडे का पाउडर मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करें। सुबह उठते ही मोबाइल या लैपटॉप वगैरह इस्तेमाल करना सर दर्द का बाइस बनता है। जो रोजाना सुबह के बाद एक टमाटर खाता है उसके बाल कभी सफेद नहीं होते। जो लोग चलते हुए खाने के शौकीन हैं उनको दिल की बीमारी हो सकती है। ये मोटापे की वजह भी बन सकता है। खाना हमेशा आराम और चुभा चुभा कर खाना चाहिए। अंडे में नींबू का रस मिलाकर बालों पर लगाने से बाल काले और सिल्की होते हैं। अदरक का पानी पीने से जमा हुआ खून हरकत में आता है। फ्रिज में केलों को नहीं रखना चाहिए, फ्रिज में इसका जल्दी खराब होने का खतरा रहता है। इमाम मोहम्मद बाकर कहते हैं कि हजरत आयशा से किसी ने पूछा कि आपके यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था। उन्होंने फरमाया कि चमड़े का था जिसके अंदर खजूर की दरख्त की छाल भरी हुई थी। हजरत हफ्सा से किसी ने पूछा कि आपके घर में हजूर अकरम का बिस्तरा कैसा था। उन्होंने बताया कि एक टाट था जिसको दोहरा करके हम हजूर अकरम के नीचे बिछा दिया करते थे। एक रोज मुझे ख्याल हुआ कि उसको चौहरा करके बिछा दिया जाए, ज्यादा नरम हो जाएगा। मैंने ऐसे ही बिछा दिया। हजूर अकरम ने सुबह को दरियाफ्त किया था मेरे नीचे रात को क्या चीज बिछाई थी। मैंने अर्ज किया वही रोजमर्रा का बिस्तर। हजूर अकरम ने फरमाया इसको पहले ही हाल में रहने दो, इसकी नरमी रात को मुझे ताजुद से मानिया करती है। पीपल के पत्ते खाने से मुदाफती निजाम मजबूत होता है, जिस्म को इन्फेक्शन से बचाता है। पीपल के पत्तों का इस्तेमाल सांस के मसाइल जैसे खांसी दमा के इलाज में मददगार होता है। जिस्मानी तौर पर कमजोरी महसूस करते हैं तो पीपल के पत्ते इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
पीपल के पत्तों का इस्तेमाल कमजोरी और थकावट को दूर करता है। पीपल के पत्तों को खुश्क करके पाउडर बनाएं, बराबर मिकदार में चीनी के साथ मिलाकर सुबह शाम खाएं। इस तरह पीपल के पत्तों का इस्तेमाल जिस्म को मजबूत बनाता है। पीपल के पत्ते आंतों और पेट में जमा जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इससे खून की खराबी के इलाज में मदद मिलती है। नाज़रीन, पीपल के पत्तों का रस पीने से आंतों के इन्फेक्शन ठीक होते हैं। हाजमे के मसाइल जैसे गैस, कब्ज, बदहजमी निजात मिलती है। पीपल के पत्ते जिल्द के लिए दवा का काम करते हैं। पीपल के पत्ते खाने से जिल्द और बालों की सेहत को फायदा होता है। उसके नतीजे में जिल्द साफ रहती है, बाल मजबूत और चमकदार होते हैं। पीपल के पत्तों में मौजूद खसूसियात ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद देती है। इससे ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए शुगर की सतह को कंट्रोल करना आसान होता है। पीपल के पत्तों में पाए जाने वाले एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल खसूसियात जिस्म के मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाते हैं। इन पत्तों को खाली पेट खाने से मौसम के बदलते हुए जुकाम बुखार से निजात मिलती है। हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं कि मुझसे हज़रत इमाम हुसैन ने कहा कि मैंने अपने वालिद हज़रत अली से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने अहले मस्जिद के साथ का तर्ज पूछा तो उन्होंने फरमाया, आप हमेशा खंदा पेशानी खुशखल्की के साथ मुस्तसिफ रहते थे। आप नर्म मिजाज थे, ना आप सख्त गो थे, ना सख्त दिल। ना आप चिल्लाकर बोलते थे, ना फहश गोई और ना बद कलामी फरमाते थे, ना ऐब गिर थे, दूसरों के अयूब पकड़े, ना ज्यादा मुबालगा से तारीफ करने वाले, ना ज्यादा मजाक करने वाले, ना बखील। आप नापसंद बात से इतराज फरमाते यानी इधर उधर इल्तफात ना फरमाते। दूसरे की कोई ख्वाहिश अगर आपको पसंद ना आती तो उसको मायूस भी ना फरमाते, उसका वादा भी ना फरमाते। आपने 3 बातों से अपने आप को बिल्कुल अलहदा फरमा रखा था, झगड़े से, तकब्बुर से और बेकार बात से। तीनों बातों से लोगों को बचा रखा था। ना किसी को ऐब लगाते थे, ना किसी के अयूब तलाश फरमाते थे। आप सिर्फ वही कलाम फरमाते थे जो बाइसे अजर सवाब हो। जब आप गुफ्तगू फरमाते तो हाजरीन मजलिस इस तरह गर्दन झुका कर बैठते जैसे उनके सरों पर परिंदे बैठे हों। जब आप चुप हो जाते तब वो हजरात कलाम फरमाते, आपके सामने किसी बात में नज़ा ना करते थे। आपसे जब कोई शख्स बात करता तो उसके खामोश होने तक सब साकत रहते। हर शख्स की बात ऐसी होती जैसे पहले शख्स की गुफ्तगू बेकदरी किसी की बात नहीं सुनी जाती थी। अजनबी मुसाफिर आदमी की सख्त गुफ्तगू बदतमीजी के सवाल पर सब्र फरमाते। बाज़ सहाबा आपकी मजलिस तक मुसाफिरों को लेकर आया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी ताकीद फरमाते रहते थे कि जब किसी तालिब हाजित को देखो तो उसकी इमदाद किया करो। बतौर शुक्रिया और अदाए एहसान के कोई आपकी तारीफ करता तो आप सुकूत फरमाते यानी हद से तजावुज करते तो रोक देते। किसी की गुफ्तगू किता ना फरमाते, दूसरे की बात काट कर अपनी ना शुरू करते और मजालिस से तशरीफ ले जाते ताकि वो खुद रुक जाएं। इंसान किरदार के लिहाज से जितना भी नेक नियत और मुखलिस क्यों ना हो, लेकिन सामने वाला हमेशा उसे अपनी समझ के तराजू में तोलता है। शुगर कंट्रोल करने वाला स्पेशल कवा ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए बेहतरीन टॉनिक जो शुगर लेवल को मतवाजन रखता है, जिस्म को तवानाई बख्शता है। ये शुगर के मरीजों और ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद टॉनिक है। अदरक छोटा टुकड़ा बारीक काटा हुआ, पानी 2 कप, लौंग 3 अदद, काली मिर्च 2 अदद कूटी हुई, हांजना के पत्ते 15 ता 20 अदद, मेथी के पत्ते 15 ता 20 अदद, खुश्क मेथी 1 बड़ा हुआ चम्मच। एक पतीली में 2 कप पानी डालकर हल्की आंच पर रखें। इसमें अदरक, लौंग, काली मिर्च शामिल करें। जब पानी में जोश आ जाए तो सुहांजना के पत्ते, मेथी के पत्ते, खुश्क मेथी डालकर मजीद पकाएं। जब पानी 1.5 कप रह जाए तो छान कर कप में निकाल लें। रोजाना 1 कप पिएं। खून में शुगर लेवल को मतवाजन करता है।
इंसुलिन की कारकर्दगी को बेहतर बनाता है, कोलेस्ट्रॉल कम करने में मददगार है। इंशाल्लाह शुगर के मरीज नाकाबिले यकीनी नताइज देखकर दंग रह जाएंगे।